अनुराग पांडे हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनुराग, एक रेडियो जॉकी की जिंदगी में सबसे अहम होते हैं वो गाने जो लोगों के भीतर चर्चित होते हैं, लोकप्रिय होते हैं। लेकिन मैं यकीनन तौर पर कह सकती हूँ कि आज लता दी का जाना आपके लिए भी एक बड़ा वैक्यूम कर गया है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि अगर आपने जिंदगी में कभी भी रेडियो की शुरुआत की होगी, बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में, तो जो टॉप के 5 गाने होंगे उसमें से एक आवाज लता जी की होगी। आप माने ना माने, 30,000 से ज्यादा गाने गाना किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं मानता हूं हमारे हिंदुस्तान के लिए। मुझे अच्छे से याद है कि कोई बता रहा था कि अमिताभ बच्चन साहब जब विदेश जाते थे, लोग उनसे पूछते थे कि हमारे पास सिर्फ 2 चीजें नहीं है हिंदुस्तान की, एक लता मंगेशकर और दूसरा ताजमहल। तो इतना महान, इतना बड़ा व्यक्तित्व लता मंगेशकर जी का। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि छोटे से छोटे इंसान को उनसे आप मिलिए, आप बहुत बढ़िया, एकदम हंस के बात करती थी, मुस्कुराती थी। मुझे अच्छे से याद है कि मुझे मराठी ज्यादा नहीं आती थी जब नया नया बंबई आया था मैं, तो वो मराठी जोक सुनाती थी और जब मुझे समझ में नहीं आता था फिर मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करके सुनाया करती थी। इतनी सहज थी, इतनी सरल थी। और जो इंसान बड़ा होता है हमेशा सहज होता है, वो सरल होता है, ये तो मैंने देखा। और लता जी उनमें से एक थी, मानना पड़ेगा। मतलब और 3 उनका पीढ़ियों के नाम लिए उन्होंने परिवर्तित गाया। हुआ, उसके बारे में उन्होंने। अनुराग, आप जी। तो आज के दौर के भी रेडियो जॉकी हैं, तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि 3 पीढ़ियों को की नायिकाओं को उन्होंने आवाज दी और अभी भी प्रियंका चोपड़ा तक, मधुबाला से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक उन्होंने अपनी आवाज का लोहा मनवाया है। तो ये विरले ही शख्सियतें होती हैं जिनमें लता दी का नाम शुमार होता है। आपने सही कहा कि मधुबाला जी जब अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाती थी फिल्म का, उसमें लिखा होता था कि लता मंगेशकर से ही आप गाना गवाएंगे। तो ये किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान का जो व्यवहार होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। और वो तो अपने बारे में बहुत कुछ बताती थी कि मेरा नाम लता कैसे पड़ा, क्योंकि उनके डैड म्यूजिक डायरेक्टर थे, गायक थे और डायरेक्टर भी थे। तो उनकी हीरोइन का नाम लता था। तो बेसिकली जब ये पैदा हुई थी इनका नाम हेमा रखा गया था, लेकिन उस हीरोइन के कारण इनका नाम लता रखा गया। और हंसती भी थी कि अच्छा हुआ इंडस्ट्री में कोई नहीं है, लता मैं ही हूं, वरना हेमा मालिनी आ गई है। तो कहने का मतलब कि चाहे वो हर चीज में मजाकपन निकालना, उसको एंजॉय करना, खाने की शौकीन कमाल, तीखा खाती थी वो। और मैं भी बहुत तीखा खाता हूँ। तो कई बार कहती है तुम क्यों खाती हो इतना तीखा? मैंने कहा कि वो सलाइवा रहता है ना तो अच्छा रहता है। बोले बिल्कुल सही है, वो अचार खाती थी वो। तो मतलब मैं तो क्या बोलूं, मतलब आज सुबह से एकदम स्तब्ध हूं। मैं समझ में नहीं आ रहा किस भाषा में बात करूं, किस भाषा में बोलूं लोगों को, कि ऐसा महान व्यक्तित्व होने के बावजूद भी इतनी सरलता रखना किसी भी इंसान के लिए असंभव है। मैं मानता हूं असंभव है। 8 मैंने दशकों अमिताभ तक बच्चन जी न में देखा सिर्फ ये बात। भारतीय सिनेमा में, दूसरी भाषाओं में भी उन्होंने लगभग 30,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। और आज के दौर से अगर आप एक तुलना करते हैं अनुराग, तो क्या महसूस करते हैं? आज तो हम देखते हैं जितने भी गायक या गायिका हैं, 2-4 गाने अगर हिट हो जाते हैं तो कैसे उनमें जो एक भाव है वो अलग ही तरह का हो जाता है, जिसका दूर दूर से वास्ता जो था वो लता जी से नहीं रहा। जैसा आपने कहा कि एक जो फलदार वृक्ष होता है वो हमेशा झुका ही रहता है, उसमें कभी अहंकार नहीं आता है। उसके पीछे रीजन भी था ना। देखिए आज के जमाने में आप एक गाना गा लीजिए सुपरहिट, उसके बाद आपको शो मिलना शुरू हो जाते हैं और आप रातों रात, मतलब मैं कहता हूं कि 1 महीने रुक जाइए गाना हिट करने के बाद आपके पास कम से कम 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए हो जाते हैं। उस जमाने में अपना घर चलाना था, अपना परिवार चलाना था। तो इस कारण से इतना प्रेशर था उनके ऊपर, लता जी के ऊपर, कि उनको काम लगता है। मैं जितने भी बड़े और बहुत ही सीनियर लोगों से मिलता हूं ना, वो लोग इसको ड्यूटी मानते हैं, इसको अपना काम मानते हैं। ये नहीं, वो इसको ऐसे नहीं बोलते कि आप मैं स्टार हो गया, मैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। मैंने देखा, मैं बहुत सीनियर लोगों से मिला हुआ हूं, वो अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य मानते हैं। जैसे आप लोग, कोई बैंकिंग में काम करता है, कोई सीईओ है कंपनी का, आप कंपनी चलाते हैं, ऐसे वो बोलते हैं कि मेरा यह काम है, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आजकल के सिंगर तो अब ना बात करें तो ही अच्छा है। वो जिम्मेदारी तो हो ही नहीं सकती है जो लता जी में थी। अभी नॉट इवन आपने गाना अनुराग एक बनने के बात बोली, बावजूद भी आपने उनको। कहा कि वो मराठी में चुटकुले सुनाती थी और आपको समझ नहीं आता था तो आपको ट्रांसलेट करके बताती थी। तो एक हंसमुख जिंदादिल स्वभाव तो वो थी ही, लेकिन बाकी लोगों से उन्हें और कौन कौन सी बातें थी? जैसा कि मैं एक लगातार आज सुबह से जुड़ रही हूं, तो उन्होंने रियाज अपने अंतिम वक्त तक नहीं छोड़ा, जो आज की पीढ़ी में सबसे ज्यादा कमी है कि वो कोई भी चीज हासिल करने के बाद उसका रियाज करना छोड़ देते हैं। तो वो खासियतें जो आज आप बता पाए लता दी के बारे में। देखिए लता जी की बहुत खास, पहले तो रियाज तो बहुत बेसिक है, मतलब उसमें बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली वो पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं थी। तो जो इंसान ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता ना, उसमें सीखने की ललक और लालसा बहुत ज्यादा होती है। वो शायद एक दिन स्कूल गई थी अपनी बहन आशा जी के साथ में, और उसी दिन शायद आशा जी को डांट दिया उनके टीचर ने कि पेमेंट लेके आना, पैसे लेके आना, स्कूल में पढ़ना है तो, वरना मत आना।
लता जी दूर बैठी थी, उनको इतना बुरा लग गया, इतना बुरा लगा कि अब मैं कभी जिंदगी में स्कूल नहीं जाऊंगी और आशा को भी नहीं भेजूंगी। बात अलग है, बाद में सबको भेजा उन्होंने स्कूल, बाकी तो उनका जीवन संवार दिया। तो वो जो ललक थी ना सीखने की, वही बात होती है। गुलाम अली के साहब के बारे में बात होती थी, मैंने कहा किन किन को सुनती हैं वो, ना जाने दुनिया के किन किन सिंगरों को सुनती थी वो। मुझे लगता है कि आपको कैसे मिला, बोले नहीं मेरे फैन है, मेरे दोस्त हैं, वो सब आके मुझे देते हैं, मैं सब सुनती हूँ और उनका नाम बकायदा याद है, उनके है ना म्यूजिक याद रहता था लता जी को। मतलब सीखने की जो चाहत होती है वो बड़े लोगों में मिलती है, जो लता जी में थी। ये बहुत बड़ी बात। आजकल के सिंगर तो 2 गाना हिट हो गया, सर मैं सब जानता हूँ, ये है वो है। लता जी को एक चीज समझ में ना आया, वो डायरेक्टर से, म्यूजिक डायरेक्टर से 10 बार पूछती थी, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं, और मैं जो करने वाली हूँ पहले बता देती थी, मैं ऐसा करूं तो चलेगा क्या। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी एक बात। और लता जी बात तो जो मतलब अभी आपने आइडल है। जिक्र की उनकी बातों के बारे में बताते हुए, वो ये कि आपने कहा कि उन्हें अचार खाना बहुत पसंद था। आपका हमारा पेशा ऐसा है, और गायकी का तो खास तौर पर, कि जब आप इस तरह के चीज़ों को खाते हैं तो आपके गले में दिक्कत आती है। लेकिन कभी आपसे उनकी बात हुई कि वो इतना तीखा खाती हैं, अचार खाना उन्हें पसंद है, तो रियाज के साथ साथ कैसे वो मैनेज कर पाती थी? वो कहती थी देखो गाना तो है ही है, लेकिन जैसे हम लोग खाते हैं ना, तो उस समय मैं कीटो डाइट में था। बोले जैसे तुम लोग संडे संडे मीठा खा लेते हो ना, चीटिंग कर लेते हो डाइट में खाने में, उसी तरह से मैं भी कर लेती हूँ चीटिंग। तो मुझे इतनी हंसी आती थी, मैंने कहा लता जी आप क्या बात कर रही हैं, आप तो खा सकती हैं। बोले नहीं खा सकती ना मैं। मैंने कहा आपको कौन मना करेगा। बोले नहीं, वो क्या होता है, ऐसे जो सीनियर लोग होते हैं ना, जो बड़े लोग होते हैं ना, उनका माइंडसेट ऐसा बन जाता है, उनके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन अपने जहन में वो इतना समा लेते हैं उस बात को कि वो फिर भी नहीं कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं। उनको लगता है कि मैं करूंगी तो गलत हो जाएगा। वो लता जी में बात थी, कमाल है, मतलब कमाल और थी। एक और बात है, अभी प्रभु कुंज उनके घर की तस्वीरें, जहां अभी भी उनका पार्थिव शरीर मौजूद है, वहां की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन उस प्रभु कुंज में साक्षात मां सरस्वती का अवतार थी वो, जिस तरह से उन पर कृपा थी मां सरस्वती की। ऐसे में अगर मैं 3 पीढ़ियों की नायिकाओं की बात करूं, तो उन तीनों पीढ़ियों की नायिकाओं से, जैसा मैंने नाम भी लिया कि मधुबाला से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक, प्रीति जिंटा तक, सब पर उनके जो गाए हुए गाने हैं वो एकदम फिट बैठते हैं। और ये यकीनी तौर पर मैं कह सकती हूँ, ये दुनिया में अपने आप में एक विरला अनुभव होगा जो सिर्फ और सिर्फ लता जी से ही ताल्लुक रखता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और वो फिल्मों की बड़ी शौकीन थी वो, फिल्में देखती थी, और उन्होंने कहा था कि उन्हें त्रिशूल पसंद है, सीता और गीता पसंद है, शोले फिल्म बहुत देखी उन्होंने। एक फिल्म उन्होंने 57 टाइम देखा था, सोचिए 57 बार। कौन सी फिल्म रही होगी हम्म। वो? फिल्म थी किस्मत, हम्म। ब्लैक एंड व्हाइट। उन्होंने कहा अनुराग मैंने इतनी बार देखी, मुझे इतना पसंद है जिसका हद नहीं। तुमने कहा कि कमाल है। मतलब हर इंसान का अपना शौक होता है, और लता जी खाने की शौकीन, खाना बनाने की शौकीन, और बातें करती थी, और घंटों बात कर सकती थी आपसे, हर विषय पे बात करती थी, इतनी इंटेलिजेंट थी। अगर उनको कुछ चीज नहीं समझ में आता तुरंत पूछती थी, अच्छा ये क्या बोला तुमने, इसका मतलब क्या होता है। मतलब ये बहुत बड़ी, मैंने तो उनसे बहुत कुछ सीखा, लिटरली मैंने तो उनसे और बहुत इसी कुछ